वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान। कहा, यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम के मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने की याद दिलाता है। आज़म जाहिर किया कि यौम तकबीर की तरह मुल्क की इक़्तिसादी सलामती यकीनी बनाएंगे। अहद लिया कि बैरूनी दुश्मनों और 9 मई जैसे वाक़यात से इंतशार के ख्वाहिशमंद अनासिर को नाकाम बनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर तवानाई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात में ब्रेक थ्रू, लोड शेडिंग और वाजिबात की अदायगी का रास्ता निकाल लिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ऐसा रास्ता निकाला है जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी बोले, लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी की रोकथाम से ही हो सकता है। जो मॉडल KP में बनाया है दूसरे सूबों में भी लागू करेंगे। सनअती सरगर्मियों में कमी, मुल्क में बिजली के बाद गैस की खपत भी घट गई। जायद गैस के तरसीली निज़ाम में मौजूदगी से पाइपलाइंस पर दबाव बढ़ गया। 5.13 अरब मुकअब फुट के खतरे के निशान से ऊपर चला गया। गैस पाइपलाइंस फटने का खतरा। हुकाम के मुताबिक बिजली के शोबे में दरामदी गैस का इस्तेमाल सिर्फ 475 मिलियन मुकअब फुट रह गया। पावर सेक्टर में दरामदी गैस के इस्तेमाल से फी यूनिट लागत ज्यादा आती है, जिसके बायस हुकाम सस्ते ज़राए की जानिब जाते हैं। जंग और न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक हुकाम ने गैस पाइपलाइंस पर दबाव कम करने के लिए मकामी फील्ड से गैस की फराहमी 176 मिलियन मुकअब फुट कम कर दी। गैस की पैदावारी कंपनियों की हुकाम को मकामी गैस के बहाव में कमी से पैदावारी सिस्टम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचने की वार्निंग। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला नज़रअंदाज, अक़वाम मुत्तहिदा की वार्निंग्स बेअसर, आलमी दबाव भी काम न आया। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी, इसराइली फ़ौज ने रफ़ा में शहरियों के लिए महफूज करार दिए, इलाके को भी न छोड़ा। जनूबी रफ़ा में पनाह गुज़ीन कैंप पर तबाहकुन बम बरसा दिए, 75 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। ज़्यादातर शहादतें इसराइली बमबारी से कैंप में आग लगने से हुई। मुतादिद अफराद जिंदा जल गए, मरने वालों में औरतों और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। आग से झुलसने वाले कई फ़लस्तीनियों की हालत नाजुक। जबालिया, नसायरात और गाजा शहर में भी पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले, 160 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने गजा में 24 घंटों में 230 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि रफ़ा में कैंप पर 900 किलो से ज़ायद वज़नी बमों का इस्तेमाल किया गया। मिस्री हुकाम से ज़ख्मियों को निकालने के लिए एम्बुलेंसेज भेजने की अपील। इसराइल ने रफ़ा में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने का दावा किया है। आलमी अदालत इंसाफ ने 2 रोज पहले ही इसराइल को रफ़ा में फौजी कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया था। In its own interest. I firmly believe that a two-state solution, that the establishment of a credible Palestinian state serves not just the interests of the Palestinians and delivers their right to self-determination, it is also in the interest of Israel and delivers the security that Israel needs and deserves. And the fact that the current government in Israel doesn't realize that, of course, is a matter of extreme concern. फलस्तीनी रियासत कायम न होने दी तो इसराइल का वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल को खबरदार कर दिया। शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, इसराइल की सलामती फलस्तीनी रियासत के क़याम से ही मजबूत होगी। 2 रियासती हल फलस्तीनियों के साथ साथ इसराइल के भी मफाद में है, मगर इसराइल की मौजूदा क़यादत ये समझने के लिए तैयार नहीं है। कतर ने कहा, इसराइल का रफ़ा पर हमला जंगबंदी या गमादियों के तबादले के मुआहदे तक पहुँचने के लिए सालिसियों की कोशिशों में रुकावट बन सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे बराए हाउसिंग का इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। डॉक्टरों की आलमी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का फौरी पायदार जंगबंदी का मुतालबा। कहा, रफ़ा पर हौलनाक हमला एक बार फिर जाहिर करता है कि गजा में कोई जगह महफूज नहीं। इसराइल के बढ़ते मजालिम के खिलाफ मुतादिद ममालिक में अवामी एहतजाज। इसराइल के जंगी जराइम पर अमरीकी हिमायत के खिलाफ बगदाद में मुजाहरा। मुजाहिरीन ने अमरीकी फास्ट फूड रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होकर तोड़फोड़ की। इस्तांबुल में सैकड़ों अफराद का इसराइली कॉन्सुलेट के बाहर धरना। जनूबी अफ्रीका के दारहुकूमत केप टाउन में फ़लस्तीन और गाजा यकजहती के लिए मुजाहरा किया गया। मगरबी किनारे के शहर जनीन में रफ़ा में इसराइली हमले के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया गया। नून लीग की सदारत के लिए कल लाहौर में पार्टी की मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास होगा। नवाज शरीफ के मुकाबले पर 10 लोगों ने कागजात नामजदगी हासिल कर ली है।
पार्टी इलेक्शन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राना सना ने कहा कि कायदे आज़म के बाद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून को सबसे ज्यादा मकबूल बनाया, अवामी जमात बनाया। नवाज शरीफ किसी से रूठे हुए नहीं बल्कि मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं। नून लीग से मुराद नवाज शरीफ है। पार्टी मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ के नाम पर मुत्तफिक है तो कोई अचंभे की बात नहीं। एक सवाल पर कहा, शाहिद खाकान अब्बासी कागजात जमा करा सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि बानी पीटीआई के करतूत ऐसे नहीं कि अपना मुवाजना शेख मुजीब से करें। क्या शेख मुजीब ने 190 मिलियन पाउंड चुराए थे? क्या शेख मुजीब ने तोहफे बेच कर खाए थे? जेल में बानी पीटीआई का इक्तदार का नशा टूटा तो मुल्क तोड़ने की बातें शुरू कर दी हैं। अब बानी पीटीआई शेख मुजीब का नाम लेकर गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं, मजलूमियत का ढोंग रचा रहे हैं। मजलूम वो नहीं होता जिसने 190 मिलियन पाउंड चुराए हों। सिंध हाई कोर्ट ने सहाफियों को अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। अदालत ने अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पेमरा के नोटिफिकेशन की शिकों पर अमल रोक दिया। पेमरा वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। बाज रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। केस की मजीद समाअत 6 जून को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने के खिलाफ उमर अयूब की दरख्वास्त। अदालत की पटिशनर को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने की हिदायत। दरख्वास्त में सीडीए का पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा गया है कि 17 जुलाई 2020 को एक एग्रीमेंट के बाद कमर्शियल प्लॉट खरीदा गया। 29 जुलाई 2020 को G8 में प्लॉट के मालिक ने सीडीए को ट्रांसफर का खत लिखा, जिसके बाद सीडीए ने 30 जुलाई को प्लॉट पीटीआई के नाम पर ट्रांसफर किया। मगला ट्रेल 5 पर हाइकिंग के दौरान लापता 15 साला तालिब इल्म ताहा की लाश 2 दिन बाद पीर सुहावा और बरी इमाम के दरमियान खाई से मिल गई। ताहा का बैग, मोबाइल फोन और पानी की बोतल साथ पड़ी थी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन हसन जहांगीर ने कहा, पोस्टमार्टम से रिपोर्ट से पता चलेगा कि बच्चा फिसलन के बायस गिरा या कोई हादसा हुआ। लाश उठाने के लिए हेलीकॉप्टर का ऑप्शन ज़ेरे गौर। इब्तिदाई तफ्तीश में ट्रेल की निगरानी पर मामूर पुलिस पेट्रोल की नाअहली सामने आई। ताहा के साथियों की बारहा कोशिशों के बावजूद मगला ट्रेल पेट्रोल से राब्ता न हो सका। ट्रेल पर हंगामी मदद के लिए लगाया गया सेफ सिटी अथॉरिटी का इमरजेंसी राबिते का बॉक्स नाकारा निकला। ताहा के साथियों ने कई घंटे उसे तलाश किया, फिर घर इत्तला दे दी। पुलिस ने 15 पर इत्तला मिलने पर अगवा का मुकदमा दर्ज किया। ताहा का मोबाइल बंद होने से राबता नहीं हो पाया। ताहा के वालिदैन का पुलिस कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान। ताहा की लाश को खाई से ऊपर लाने का अमल जारी। तो मैंने धुआं देखा है। मैं जब नीचे आई हूँ तो हमारे स्कूल की यानी हाई सेकेंडरी की स्कूल की टीचर, नॉन स्टाफ, मैडम सारे कमरों में मौजूद थे और बच्चों को निकाल रहे थे। उन्होंने भरपूर, हम सब ने दरवाजे तोड़े, हमने सब ने बच्चों की एक बच्चे की जिंदगी बचाई है। और फिर आग में अंदर जाकर एक कमरे में बच्चा देखा है कि हमसे कोई बच्चे की नुकसान ना हो जाए। हरीपुर के गवर्नमेंट स्कूल में खौफनाक आग भड़क उठी। हादसे के वक्त स्कूल में 1400 तालिबात मौजूद थीं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। स्कूल की इमारत जलकर राख हो गई, फर्नीचर जल गया, रिकॉर्ड जल गया, छतें जल गईं। पहाड़ी इलाका होने के बायस फायर ब्रिगेड के अमले को पहुंचने में ताखीर हुई। चौकीदार ने बताया कि मस्जिद में ऐलान किया गया कि स्कूल में आग लग गई है, मकामी लोग मदद को आए। उसके बाद लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चों को महफूज किया। लोगों ने घरों में इस्तेमाल होने वाली बाल्टियों से खौफनाक आग को बुझाने की कोशिश की। स्कूल की छत गिर गई। आग के बाद कूलिंग का अमल जारी। इस्लामाबाद में मगला की सैदपुर विलेज रेंज में लगी आग बुझाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक आर्मी और 6 एविएशन स्क्वाड्रन के हेलीकॉप्टर आग बुझाने में मसरूफ। सीडीए के 75 से जायद फायर फाइटर्स भी आग पर काबू पाने की कोशिशों का हिस्सा। फायर फाइटर्स की मजीद टीमें रवाना। तेज हवा के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सनतों के फ़रोग़ के अहदाफ के हुसूल में नाकामी पर बरहम। नाकिस कारकर्दगी पर इंडस्ट्रियल स्टेट्स के सरबराह और बोर्ड तब्दील करने का हुक्म। स्पेशल इकनॉमिक जोन से मुतालिक इजलास में कहा कि सनतों को सहूलतें देकर माजी की कोताहियों का अजाला करेंगे। सनतों के क़याम का तरीक़ाकार आसान और तेज़ बनाया जाएगा। वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध शर्जील मेमन की गैर रजिस्टर्ड जाली सरकारी नंबर प्लेटों और नॉन कस्टम प्लेट गाड़ी चलाने वालों को वार्निंग। सिंध असेंबली में खिताब करते हुए कहा, मैं हूं या कोई और गैर रजिस्टर्ड गाड़ी पर जाली सरकारी नंबर लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कहा, एक्साइज डिपार्टमेंट में नफरी कम है, हुक्म इम्तना के बाइस भर्तियां नहीं हुई। महकमा दाखिला सिंध से डेपुटेशन पर स्टाफ मांग रहे हैं। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, पुलिस अपना काम करती नहीं, वो महकमा एक्साइज का काम क्या करेगी। शर्जील मेमन ने जवाब दिया, मुअज़्ज़िज़ रुकन अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन पुलिस बेहतर काम कर रही है। सेनेटर शरी रहमान ने कहा है कि बानी पीटीआई मैं नहीं तो मुल्क नहीं की सियासत ना करें। अपना मुवाजना शेख मुजीब से करने वाले बानी पीटीआई को शेख मुजीब तब याद आता है जब इदारे उनसे मुज़ाकरात से इनकार कर दें। तहरीक इंसाफ गद्दारी की सर्टिफिकेट देना बंद करे। इंतशार और नफरत की आग ने पहले ही मुल्क को बहुत नुकसान दिया है। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। पाक अमरीका तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान के साथ तकनीकी और तरक्याती इक़दामात पर काम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के मुआशी मुस्तक़बिल के लिए एक मजबूत पार्टनर है। और खैबर में दहशत गर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के 5 जवान शहीद। नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, कोर कमांडर पेशावर और दीगर फौजी और सिविल हुकाम की शिरकत। आर्मी चीफ ने CMH पेशावर में ज़ेरे इलाज फौजियों की अयादत की और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने के अज़्म का इयादा किया।